एग्जामिनेशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मरीज को चक्कर आ रहे हो तो जो पहला डॉक्टर जिसे उसे देखना चाहिए वो ईएनटी का डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, ईएनटी का डॉक्टर उसे अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री से काफी हद तक उसे तशखीस हो जाती है। और इसका एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलो निस्टिग्मोग्राफी। ये यानी कि आंखों की हरकत से, जिसको निस्टिग्मस कहते हैं, क्लिनिकल साइन होता है, वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे मसला है। ब्रेन में मसला है। मेरा चैलेंज है, नहीं बता सकते, ना आंखों से बता सकता है, ना दिमाग से बता सकता है, ना फलाने से। तुमको जो तुम डायग्नोज करोगे ना वो सब झूठा और फ्रॉडिया होगा। ऐसा उसको, क्योंकि उसको जो चक्कर आ रहा है उसकी वजह का तुमको पता ही नहीं है वजह क्या है। ये ना सारी जिंदगी पता लग सकता है। सारी जिंदगी तुम खोपड़ियां घुमाते रहोगे अपनी, और दूसरे का मरीज का भी बेड़ा गर्क करते रहोगे। आगे आओ। या कि पेरिफेरल कॉज उसके कानों में मसला है, तो ये एक सिंपल टेस्ट है। और ये जो सिंपल टेस्ट है जी, ये हर जगह अवेलेबल है? नहीं, ये पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं थी। पाकिस्तान में नहीं थी, अब आ गई है गैजेट। अब हमने भाई मेरी गास अमेरिका को तो पहले से थे। मैं तो अमेरिका तो पेशेंट वापस बनाया, उनसे इलाज नहीं हुई, उनसे बंदे का इलाज नहीं हुआ। वो चक्कर आते थे, वो तो मैंने किया। फिर तो वहाँ मशीन मैंने तो टेस्ट भी नहीं कराया। तो टेस्टों को मैंने बाहर कचरे में फेंका। मैं कहा कचरे में फेंक दे। तो तुम कौन सी टेस्ट मशीन ले आए हो? अमेरिका से ज्यादा तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो उसके पास आती है। तो तुम तो वही मशीनें खरीदने वाले हो, उनके सेलमैन हो जी। टेस्ट करवा लें जी, इसे वो टेस्ट करवा के लोगों का बेवकूफ बनाना। टेस्ट करवाने के बाद जनाब आ जाए, जनाब आप ये मेडिसिन खाएं, केमिकल, ये फलाना करें, वो करें, तुम का इलाज नहीं होना कोई इसका। आ जाए अपने सेटअप में हमने इसको इंस्टॉल किया है। ये जो मशीन है ये इंतहाई जदीद गैजेट है। ये बगैर किसी इंटरवेंशन के, यानी कि एक अब गॉगल्स होते हैं आपने पहनना है और वो कंप्यूटर के साथ अटैच है, और इसमें आपके सर की कुछ खास मूवमेंट्स करनी है और वो मशीन ने उनकी आईज की मूवमेंट को कैच कर लेना है। और वो एक सॉफ्टवेयर है, यानी ये जदीद तरीन मशीन है जो कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट करती है कि अगर कानों में वजह है तो कानों में जो चक्कर दिलाने वाली कैनाल्स होती हैं, किस कैनाल में मसला है। यानी कि अगर 3 कैनाल। और अल्लाह के बंदे, तुम्हें फ्रॉडी है, तुमको समझ नहीं आ गया कि हकीम है, हैं? मैं कह रहा हूँ चैलेंज है, कानों में मसला नहीं है, ब्रेन में मसला नहीं है, चक्कर आना कोई और मसला है, वो और है कोई मसला। बस उस मसले को खत्म करें। तुम्हारे टेस्ट की भी जरूरत नहीं, ना कोई चीज ना कोई पाँ, तुम्हारे पास दवाई कोई नहीं। वो टेस्ट करवा के तुम उसका बेड़ा गर्क कर दोगे। वो मशीन तुम ले जाओ, वो जो करोड़पति कहते छोटी सी मशीन है, वो मैं ही लेके आया, मेरे अलावा किसी के पास नहीं। हम टेस्ट करवाते कि नहीं, हम कहते हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास टेस्ट की आएगी ना रिपोर्ट है, उसको हम कहते हैं वो कचरे में फेंको, वो कचरे में फेंको। हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे हैं। कैनाल है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, स्पीरियर है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आउट करती है कि इस कैनाल में मसला है। तो सिर्फ भी डिफरेंशिएट कर देती है कि इसको स्ट्रोक है या कि इसको कानों में प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा जदीद गैजेट है और इससे तकरीबन इसका, यानी कि अगर किसी पेशेंट को फालिज हो गया है, हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो अगर आप फौरी तौर पर MRI करवाएंगे तो याद रखिए MRI में जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती है वो 24-48 आवर्स के बाद आती है। हाँ जी। अच्छा चले, वो अगर MRI मशीन में आके उसको तो फालिज होना, तो तुम्हारे पास तो फालिज की दवाई भी कोई नहीं। मशीन आके बता दे कि फालिज होना, तो उसको फालिज तो किसी वजह से हो रहा है। फालिज कोई वो मशीन का तो कोई रद्द अमली कोई नहीं है, ना कोई गाल ना कोई फालिज। उसको अगर हो गया है, अगर वो उसी टाइम आपके पास चले गया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। अगर वो उसी टाइम हकीम के पास चले गया, तिब्बे नबी की टीम के पास चले गया, तो वो 3 महीने में फारिग हो जाएगा, 3 महीने में उसका रिकवरी हो जाएगी। ये बात है, लगी समझ? आगे हैं। ये हो गया, ये किधर गया? हाँ जी, ये आगे हैं। एग्जैक्ट इसकी 100% सेंसिटिविटी है। ये 100% बताता है कि ये चक्कर स्ट्रोक की वजह से है या कि ये पेरिफेरल कॉज की वजह से है। लेकिन सर ये बात तो शायद काफी सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये गैजेट पाकिस्तान में है। जी। क्या ये एक ही सेंटर पे है? जी, अभी तक तो ये पाकिस्तान में हमारे पास है। बस इसी के पास है, इन्हीं के पास जाके टेस्ट, जिसको बड़ा शौक है ना पैसे जाया करने का या अपना बेड़ा गर्क करने का, इनके पास जाए। टेस्ट मशीन आ गई है अमेरिका के अलावा, या इनके इस पाकिस्तान में इसके अलावा किसी के पास नहीं है। जाए जाके अपना बेड़ा गर्क कराएं। लेकिन जो समझदार है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनको पता है कि यार तिब्बे नबी की टीम, हकीम नजीर जो है ना, वो हमें अवेयरनेस देता है, हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, अच्छे अच्छे टिप्स देता है, तो यकीन करें बिल्कुल इनकी दवाइयों के पास भी ना पड़ गए, इनकी डिवाइस पे अमल भी ना करें, कान भी ना धरा करें, इनको कचरे फेंकें, अपने बच्चों को बिल्कुल इनकी तलीमों से दूर कर लें, अपने बच्चों को इनकी तलीमों से दूर करें। HEC की हायर एजुकेशन हेल्थ की सारी फारिग कर दें। इन्होंने लालच देनी है, फ्री करें, फ्री आप करें, सब कुछ तलीम फ्री। ये आपको नौकरियां मिलेंगी, 2-2 लाख 3-3 लाख की नौकरियां इन्होंने ऑफर करनी है। अभी देखना
लेकिन वहां जाके अभी हमने कहा था हमारा तो तिया पंचा करने आ रहे हैं। ये बेसिकली इनको तकामे क्यों नहीं, आपका तिया पंचा करने के लिए इंश्योरेंस का बना क्यों दिया गया आपका तिया पंचा करने के लिए? इंश्योरेंस 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 किधर गई है? अंडर इंश्योरेंस छोटा कीम लगा स्नाश बच्चू कंजर, ये देखा कैसे पकड़ाऊं हैंडल तुम्हारे सबकी ऐसी की तैसी। ठीक है, तो इंश्योरेंस का बहाना छोड़ दें। ड्रामे फोटो कॉपियां ये जाली माफिया आपको बीमारियां कन्वर्ट की जाती हैं। बिल्कुल उनको कहें जी हमने हकीम का इलाज कराना है, वो हमारी इंश्योरेंस करें। और वो इंश्योरेंस कहेगी नहीं जी नहीं, हमने ये कबूल नहीं करनी। देखें करके देखें, वो कहेगी नहीं ये नहीं कबूल, क्योंकि राज क्या है आपको बीमारियां करने इकट्ठा करने के, आपके ऊपर तजर्बे करने का नाम इंश्योरेंस है। याद रखना ये इंश्योरेंस किसकी है? पीछे जाके अमेरिका, पीछे यहूदी। ये मेडिकल किसकी है? पीछे अमेरिका, पीछे यहूदी। सारा जो 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 इसके ताने बाने जाके देखे कहाँ जुड़ते हैं? यहूदियों के साथ। तो यहूदी आपको फायदा सोचेंगे, वो आपको फायदा देंगे। पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करने वाले ये हालत का ये लोग हैं जिन्होंने वायरस दे दे के पूरी दुनिया के लोगों को मारा जा रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा बड़ा कितना कोरोना की चोरी मैंने पकड़ी थी। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से शुरू हुई। मैंने आपको बताया था ना, जाके पुरानी वीडियो सुन ले। इटली में, इटली मैंने कहा इटली था, अमेरिका था, कनाडा था, लंदन मलबस था, फिर यूरोप में जर्मन था, फ्रांस था, उसके बाद कनाडा था, उसके बाद चाइना था, रशिया था, ये सारे लोग, इंडिया था, ये सारे लोग आपस में मुशावरत में थे। मुशावरत करके फिर इनकी जो इन्होंने वो वायरस निकाला था वो देने का प्रोग्राम दिया। चाइना ने मास्क तैयार किए, ग्लव्स तैयार किए, धड़ाधड़ ऐसे उन्होंने मास्क और ग्लव्स तुम तैयार करो। वैक्सीन उन्होंने बना ली, तो इनका आपस में फड्डा पड़ गया। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा इनका फड्डा पड़ गया, तो मैंने कहा वैक्सीन ना लगाए, ये PCR टेस्ट ना करें, ये आपको वायरस देंगे। ठीक है, देखें तिब्बे नबी की टीम कितना आला काम किया। सुने पाकिस्तान के जर्नलों, देखो ये होती है मब्बे वतन, आप लोगों के बच्चों की जंग लड़ रहा हूँ, आपकी सेहत की जंग लड़ रहा हूँ। आप लोगों को यकीन कर, ये जो जितने कुत्ते कच्चे चर्चे दलाल लोग हैं ना, ये मिनिस्टर चिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सारे दलाल लोग हैं। ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये आपके अंदर से ही लोगों को लेके आपका या तो हेलीकॉप्टर उड़वा देंगे